Hello everyone, welcome to the physics class. Today we are doing the numericals based on applications of बायो-सावर्ट्स लॉ की जो सर्कुलर वायर होती है, सर्कुलर वायर कैरिंग करंट है, सर्कुलर लूप, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम कर चुके हैं और उसकी एक्सिस पे अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग। अब हम क्या करेंगे कि हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, सो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बायो-सावर्ट्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला हम लिख लेते हैं। एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, एक सर्कुलर लूप है उसमें करंट चल रहा है तो उसके सेंटर पे आपने क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। सो इट्स फॉर्मूला इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू 2 पाई। 2 पाई इज द टोटल एंगल मेड बाय द सर्कुलर लूप। मतलब अगर आप पूरे सर्कल की वजह से निकाल रहे हो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, तो पूरे सर्कल का एंगल लेना है। अभी पूरा सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, वो कितना एंगल बनता है 360 डिग्री, जो 2 पाई रेडियंस होता है। 360 डिग्री मतलब क्या होता है 2 पाई रेडियंस। तो सर्कल की वजह से म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू 2 पाई, पूरे सर्कल का जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो आ जाएगा। नेक्स्ट आता है कि अगर हम ड्यू टू आर्क, अगर कोई आर्क हो जो सेंटर पे एंगल थीटा बना रही हो, सेकंड है मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप ड्यू टू आर्क विच मेक्स एंगल थीटा एट सेंटर। मतलब सर्कुलर लूप का एक आर्क ले लिया जो सेंटर पे एंगल थीटा बना रहा है, तो उसकी वजह से अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो क्या आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा। थीटा यहाँ पे वो एंगल बनेगा जो सर्कुलर आर्क जो है, जैसे मान लो ये आर्क है और ये सेंटर हो गया, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा मान लो थीटा है, ये जितना भी हो सकता है 90 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 30 भी, 60 भी, कुछ भी हो सकता है। तो वो थीटा एंगल इनटू आपने लेना है। जैसे सर्कुलर लूप का था तो पूरा आ गया, उसका एंगल 2 पाई आ जाता है। अगर आर्क है तो उसका कुछ और एंगल आएगा, उसको हम थीटा से नोट कर देंगे, जितना भी एंगल आएगा वो लिखा जाएगा यहाँ पे। ओके, इसके बाद आता है हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप at a point on axis of सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप के एक्सिस के किसी पॉइंट पे, मतलब ये सर्कुलर लूप है, इसमें करंट चल रहा है, तो इसकी जो एक्सिस है, एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। द फॉर्मूला वाज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय में 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कि ये बनेगा आपके पास 2 पाई आई आर स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो आर है वो रेडियस है सर्कल की, और जो एक्स है सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस है, दैट इज एक्स। आर जो सर्कल की रेडियस है और पी पॉइंट जो है सेंटर से उस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है, दैट इज एक्स, वो डिस्टेंस एक्स है। तो एक्स और आर आपके पास दोनों नोटेशन किस चीज़ के, ये भी क्लियर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन 3 फॉर्मूलाज बेस के ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हैं कुछ। नाउ वी आर सॉल्विंग द फर्स्ट न्यूमेरिकल, अ सर्कुलर कॉयल। न्यूमेरिकल फर्स्ट हम कर रहे हैं, स्टेटमेंट है अ सर्कुलर कॉयल ऑफ 50 टर्न्स। एक सर्कुलर कॉयल है, 50 टर्न्स हैं,
ईच ऑफ रेडियस 0.08 मीटर, ईच ऑफ रेडियस 0.08 meter carries a current of 0.8 ampere. Find magnetic field at center of coil, at सेंटर ऑफ कॉयल के सेंटर पे आपने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अब हमें गिवन क्या क्या, पहले तो हमने उसके ऊपर जाना है। अ सर्कुलर कॉयल ऑफ 50 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 50, ईच ऑफ रेडियस 0.08 मीटर। अब रेडियस कितनी होगी, रेडियस इज 0.08 मीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 0.8 एम्पियर, करंट हो गया 0.8 एम्पियर, करंट क्या हुआ 0.8 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉयल, कॉयल के सेंटर पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई। अब म्यू नॉट बाई 4 पाई 10 टू पावर -7, आई करंट है 0.8, आर 0.08 इंटू 2 पाई, पाई क्या है 22/7, पाई क्या आया 22/7। तो अब ये हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे जब हम, ये बनेगा, इसको हम क्या लिखेंगे, ये ऊपर वाले को 8/10 और नीचे 8/100 चला जाएगा ऊपर। ओके 8 से 8 कैंसिल, 1 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 44/7। तो दिस इज 44/7 into 10 to power -6. Tesla is the SI unit of magnetic. 44/7 into 10 to power -6 is the magnetic field at the center of a circular loop. ये तो आया 1 टन की वजह से। अब रह गया नंबर ऑफ टन, ये 50, ये 1 टन की वजह से आया। अगर आपने नंबर ऑफ टन्स की वजह से निकालना हो तो इंटू n कर सकते हो, इंटू n करना आपने, यहाँ n की वैल्यू पुट कर दो 50 है, यहाँ n की वैल्यू पुट कर दो 50 है, यहाँ भी n की वैल्यू पुट करोगे इंटू 50 आ जाएगा। तो इंटू 50 करोगे तो टोटल नंबर टर्न्स की वजह से एक पॉइंट पे क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द मेथड टू सोल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फर्स्ट फॉर्मूला दैट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ए वायर शोन इन द फिगर, यहाँ आपको एक फिगर गिवन है, ये कॉयल अपने को दे रखी है, यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, इधर जा रहा है करंट और इधर से वापस एग्जिट कर रहा है। करंट ऑफ 10 एम्पियर, तो करंट अपने को दे रखा है 10 एम्पियर। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ, सेंटर ओ पे मैग्नेटिक फील्ड आपने कैलकुलेट करना है। गिवन रेडियस ऑफ द बेंट कॉयल इज 3 सेंटीमीटर, जो ये कॉयल है इसका जो रेडियस है दैट रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, दैट इज 3 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। ओके, तो हमने क्या करना है, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पूरे की वजह से। अब ये एंगल अपने को दिया हुआ है कि जो सेंटर के साथ ये एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो बाकी कितना बचा, अगर मैं एक बार रेडियस ये दिखाना ख़त्म कर देता हूँ, अगर ये एंगल 90 है तो बाकी कितना बचा, 360 माइनस 90 करेंगे 270 आ जाएगा। लेकिन हमने उसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो हम थीटा क्या लेंगे, अब थीटा जो बाकी बचा, टोटल 2 पाई होता है उसमें से π/2 माइनस कर देना, टोटल 2 पाई होता है उसमें से π/2 क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ये आ जाएगा 4 पाई माइनस π/2, 4 पाई माइनस π/2, सो दिस इज 3π/2। एंगल कितना बचा, 3π/2। तो जो बाकी सरफेस बच रहा है उसका जो एंगल है दैट इज 3π/2। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये थीटा आ गया।
सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पहले तो इस पोर्शन की वजह से भी ऐसे भी आएगा, ये ए है मान लो, ये बी है, ये सी है और ये डी है। जो बी सी पोर्शन उसकी वजह से आएगा, लेकिन ए बी में भी करंट है इसकी वजह से। अगर हम बात देखें कि वो पॉइंट जो है कंडक्टर के खुद की लाइन के ऊपर है, कंडक्टर के खुद के ऊपर अगर हो स्ट्रेट वायर के ऊपर, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। तो ए बी और सी डी की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, सिर्फ कर्ड पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो एक आर्क बन गई, पूरा सर्कल नहीं है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा। म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या हुआ, 10⁻⁻⁷। आई करंट अपने को दे रखा है 10 एम्पियर बाय रेडियस 3 इंटू 10⁻² इंटू थीटा। थीटा कितना बचा, 3/2 पाई। ये 3 से 3 कैंसल, 2 ये 5, तो ये इसको ना काटो एक बार, ये पाई को मैंने क्या लिख लिया 22/7, तो ये 2 इससे काट दिया। ओके, तो ऊपर क्या बचा, ये 11/7 10⁻⁻6 बची, और नीचे से +2 पावर ऊपर ही जाएगी, तो कितनी बची -4 आ गया। तो दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इसको करें 7 1 4 7 5 35 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड 1.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप ड्यू टू द कर्ड पोर्शन। ये जो कर्ड पोर्शन है इसके, तो जितना भी एंगल होता वो एंगल हम निकाल लेते, भी थीटा कितना बचेगा। ओके, सो दिस इज द सेकंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सेकंड फॉर्मूला। नाउ वी आर डूइंग द न्यूमेरिकल थर्ड। सो व्हाट इज द थर्ड न्यूमेरिकल? थर्ड न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल। आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स है 200, ओके, एंड ऑफ डायामीटर है 0.2 मीटर, कैरीज अ करंट है 5 एम्पियर एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। कॉइल के सेंटर पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू 2 पाई। ओके, तो अपने को क्या क्या चाहिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई 10⁻⁷, करंट 5 एम्पियर, रेडियस डायमीटर का हाफ दैट इज 0.1 मीटर, तो 1/10 हो जाएगा ये, इंटू 2 पाई। 2 पाई है 22/7। ओके, तो बी हमने इसमें कैलकुलेट करना है। अब ये 5 2 ये 10 हो जाएगा, इसको हम दोनों को खत्म करके ये 10 लिख देते हैं। -7 था और ये +2, -5 तो पावर बची, इंटू 22/7। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। अच्छा, नेक्स्ट पूछा है एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ कॉइल। ये कॉइल की एक्सिस है, एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ कॉइल डिस्टेंस 0.15 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉइल। सेंटर ऑफ कॉइल से 0.15 मीटर आपने डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, वहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सर्कुलर कॉइल की वजह से। ओके, तो एक एक्सिस पे अगर एक पॉइंट हो, उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्या फॉर्मूला था, म्यू नॉट बाय में 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ म्यू नॉट बाय 4 पाई 10⁻⁷, 2 पाई 22/7, करंट 5 एम्पियर, आर का स्क्वायर, रेडियस अपने को दे रखी है, रेडियस का 0.1 का स्क्वायर, बाय में क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर फिर वही 0.1 का स्क्वायर प्लस एक्स क्या होगा जो पॉइंट का डिस्टेंस है 0.15 का स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल आ जाएगा, दैट इज 1.07 इंटू 10⁻³ टेस्ला। इसको सोल्व करके 1.07 इंटू 10⁻³ टेस्ला इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस of a circular coil. Okay, so this is the numerical based on circular loop carrying current. So I will send some unsolved numericals to you, and you have to solve the numericals and send the pics to my personal WhatsApp call. Thanks and have a nice day.